तो ध्यान में चलो, हम लोग सीख क्या रहे थे कि रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या बोलते हैं रिडक्टेंट, या बोलते हैं रिडक्टेंट। ठीक है, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ध्यान देना, जैसे बात करते हैं यहाँ पे NaCl का। Na सोडियम अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, क्या बनता है NaCl। इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कहाँ गया NaCl में सोडियम होता है +1, क्या होता है सोडियम होता है +1। तो कहीं ना कहीं सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो क्लोरीन Cl2 में क्या होता है 0 स्टेट होता है। और NaCl में क्या हो गया, इसका -1 हो गया, क्या हो गया -1 हो गया। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है Cl2 का प्रोडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका जिसका यहाँ पे रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोरीन हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बात कर रहे हैं, सोडियम और O2 से रिएक्ट करेगा तो बनता है Na2O, क्या बनता है Na2O। तो सोडियम देखोगे ध्यान से, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन से 0 होता है। और Na2O में, Na2O एक आयनिक कंपाउंड होता है। Na2O कैसा बनता है, जब सोडियम प्लस और ऑक्साइड माइनस रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2O। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बैलेंसेज को तो आपका कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। यानी Na2O में सोडियम का स्टेट +1 है और ऑक्सीजन का स्टेट क्या -2 है। अल्टीमेटली क्या है, सोडियम 0 स्टेट से कहाँ गया, +1 में गया है, +1 में गया है। तो क्या होगा, सोडियम अल्टीमेटली क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन, उसका एजेंट कैसा होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अल्टीमेटली क्या हुआ, चलो ध्यान देना, ऑक्सीजन का स्टेट क्या यहाँ पे 0 स्टेट है। और ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, तो ऑक्सीजन जा रहा है O-2 में, कहाँ जा रहा है O-2 में। अल्टीमेटली क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्योंकि 0 से -2 मतलब क्या, हाँ मूवमेंट का हो रहा है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का मूवमेंट मतलब क्या समझाते हैं, जब भी रियल नंबर लाइन के लेफ्ट साइड मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक चीज। अब ध्यान दोगे, ध्यान देना, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है पहचानना है, किसका रिडक्शन हो रहा है हमको पहचानना है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन सा ये पहचानना है आपको, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा आपको पहचानना है। ठीक है, ये सारा चीज आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको ये सारा चीज फाइंड करना होता तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या करोगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या करना, आपका जितना भी एलिमेंट्स होगा ना, सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। एक स्टेप में बताया गया है कि फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप कैलकुलेट करना, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप उस एलिमेंट को फाइंड करना, उस एलिमेंट को फाइंड करना जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। तो पहले क्या करना, जितना भी इन्वॉल्व एलिमेंट होगा सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। उसके बाद क्या करना, पता करना कि किसमें किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा उसी में तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा तो उसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये रहेगा। अब ध्यान देना, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है आपके पास एक सिस्टम है MnO4 माइनस, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, MnO4 माइनस और SO3-2 ये आपका रिएक्टेंट है। और इसमें जब रिएक्शन होगा तो कन्वर्ट होकर हो रहा है Mn+2 बना है।
और ये बना है सल्फेट SO4-2 बना है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इसमें किसका ऑक्सीडेशन पहचानना है, किसका रिडक्शन हो रहा है उसको पहचानना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा अपना रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको सारे लोगों को पहचानना है। तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखाया जा चुका है, तो उसी प्रोसेस से हम लोग उसको निकाले हुए हैं, ठीक है। जैसे MnO4- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जनरली -2 मानते हैं, तो आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पर लिखा हुआ है, ठीक। Mn का अब निकालेंगे x मान के, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा +7, क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। Mn का हम निकाल लिए, ऑक्सीजन का हमको पता था, ठीक है। SO3-2 में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो उसका होगा -2, क्या होगा, -2, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर का क्या हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा, +4। तो सल्फर हो गया +4, ऑक्सीजन हो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया -2, ठीक। अब ध्यान देना, अब इतना के बाद अब बात करते हैं हम Mn का, ठीक है, यानी आपका राइट साइड का। राइट में Mn+2 का मतलब क्या है, ये मोनोटोमिक आयन है। हम लोग क्या सीखे थे, जो मोनोटोमिक आयन होता है उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो Mn+2 का क्या होगा, +2 चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और SO4-2 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और सल्फर का x मान के निकालो तो क्या आएगा, सल्फर 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो ध्यान देना, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो इसमें देखो कि जो ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सारी जगह -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है और यहाँ -2 है। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें Mn का, तो ध्यान देना, जो Mn का है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, Mn का +7 है, ऊपर में +7 है और यहाँ +2 है, राइट में +2 है। तो कहीं ना कहीं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 गया है। तो अल्टीमेटली +7 से +2 का मतलब क्या है, ए लेफ्ट मूव किया है, मतलब रियल नंबर लाइन लेफ्ट में मूव किया है, यानी इसमें क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ किसमें, तो Mn में 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 चला गया है। तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी MnO4- का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यानी MnO4 क्या होगा, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है, ठीक है। सिमिलर बात करोगे SO4-2 का, SO4-2 में सल्फर का +4 स्टेट है। सल्फर का स्टेट क्या था बच्चों, तो इसका +4 स्टेट है सल्फर का, और सल्फर कहाँ गया, तो सल्फर गया +6 में, कहाँ गया, चलो सल्फर गया +6 में। तो जब +4 से +6 जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, किससे, सल्फर SO4-2 में से आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट से लूज किया है, तो सल्फर से लूज किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और आपका SO3-2 जो होगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन को यानी रिडक्शन को इस तरह से आप पहचानोगे, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन का यूज करके इस तरह से इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। इसी में आपके पास सामने एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या है आपके सामने, तो ध्यान दोगे, इसमें बोला गया है MnO4- यहाँ पे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट C2O4-2 को बोलते हैं हम लोग ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आयन आपके पास है, ठीक है। तो आपके राइट में प्रोडक्ट में क्या बना हुआ है, Mn+2 NCO2। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2 होगा, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +7 होगा। कैसे निकाले, x मान के निकाल सकते हो आप लोग, x मान के आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग C2O4-2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो होगा -2, और कार्बन का क्या होगा, कार्बन का होगा +3। कैसे निकाले, तो इसका आप कार्बन को x मान लो और सॉल्व कर लो, निकल जाएगा आपका, तो इसका +3 आ रहा है। राइट में देखो, तो राइट में इस Mn का क्या +2 है, और इस कार्बन का यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का +4 होगा,
और यहाँ जो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। अब ध्यान देना अल्टीमेटली आप ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस का चेंज हुआ है, तो ऑक्सीजन का तो चेंज नहीं हुआ ना, ऑक्सीजन यहाँ -2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है। अल्टीमेटली चेंज इसमें तो हुआ नहीं है। चेंज कहाँ हुआ है, तो चेंज Mn का हुआ है। Mn क्या हो रहा है, Mn +7 से कहाँ गया, +2 में गया है। अल्टीमेटली Mn 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, यानी क्या होगा, MnO4 में जो Mn प्रेजेंट है उसका क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, ध्यान ना, यहाँ जो कार्बन है ऑक्सीलेट का, ये जो कार्बन है, कार्बन में क्या है, +3 स्टेट है। कार्बन में क्या है, +3 स्टेट है। +3 से कहाँ गया, +4 में कार्बन गया, +3 से कहाँ गया, +4 में गया। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, आप राइट मूव किए हो, रियल नंबर के राइट मूव किए हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ है। तो लूज हुआ तो क्या होगा, उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेट आयन यानी जो कार्बन है इसका, जो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। ठीक है, ये आपको ध्यान से आना चाहिए। और यहाँ पे एक स्टार मार्क किया हुआ है, ये तो आपको पता भी होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, हमेशा पर एटम ऐसा नहीं होता, मतलब एक एटम के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर एग्जांपल था ऑक्सीडेट का, ऑक्सीडेट में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अगर हम इसका x मानेंगे ना, x का मतलब क्या होगा, x कार्बन का x मानते हैं तो इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन है तो 2x लिखेंगे। और ऑक्सीजन का क्या, तो -2 होता है, इक्वल टू -2। जो x निकलेगा x+3 आएगा, तो x+3 कितने कार्बन का, तो 1 कार्बन का आएगा। यहाँ जो x+3 आ रहा है कितने कार्बन का, पर कार्बन आ रहा है, पर कार्बन। यानी जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो ना, तो आप 1 कार्बन का निकालते हो। किससे निकलते हो, आप 1 कार्बन का पता करते हो, आप 1 कार्बन का पता करते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से आपको सोचना है, यानी C2 ऑक्सीडेट आयन में 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 कार्बन का होगा। ठीक है, यानी पर कार्बन आप निकाले, ये चीज आपको याद रखना है। सिमिलर बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, Cr2O7-2 डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे NO2- है। जब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, बनेगा Cr+3। क्या बनेगा, Cr+3, और यहाँ बनेगा नाइट्रेट आयन, यहाँ बनेगा नाइट्रेट आयन। अगर बोला गया इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका हो रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान देना, जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, तो -2 कर लिया हम लोग। यहाँ -2 है और यहाँ -2 है। ठीक है, बात करें क्रोमियम का, तो क्रोमियम का क्या होता है, चलो क्रोमियम होता है तो निकाल ले, यहाँ पे निकालेगा तो आ जाएगा +6। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का +3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम का +3 हो जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का तो चेंज हो नहीं रहा है, क्रोमियम +6 से +3 गया, यानी पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पर क्रोमियम। यानी क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, यानी आपका डाइक्रोमेट का जो क्रोमियम है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अल्टीमेटली जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, और यहाँ देखना, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन +3 स्टेट से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है +5 स्टेट में। यानी नाइट्रोजन एटम का क्या हो रहा है, तो नाइट्राइड का जो नाइट्रोजन है उसका क्या होगा, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। उसका क्या बोलेंगे, उसका हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका, उसके लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं, नाम उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,